बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। रोज़मर्रा हमारे जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक शॉपर बैग सर फहरिस्त है। इसी तरह अगर हम कहीं चाय पीने के लिए चले जाएं, किसी कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर पे चले जाएं, तो वहाँ पे हमें डिस्पोजेबल गिलास मिलते हैं। अगर कहीं हम होटल पे खाना पैक करवाने का कह देते हैं तो वहाँ पे भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बर्तन उनके पास होते हैं, उनमें वो पैक कर देते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि ये किस कदर ख़तरनाक केमिकल से बनते हैं, ख़तरनाक एक प्रोसेस से ये गुज़र के बनते हैं? ये कितने जहरीले मादे होते हैं कि जो हॉस्पिटल की वेस्टेज होती है, वो वेस्टेज उठा के उसको भी रिसाइकल किया जाता है। और जो प्लास्टिक की ड्रिपें होती हैं, जितना भी प्लास्टिक का वेस्टेज मटेरियल होता है, उससे ये बर्तन तैयार किए जाते हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास बनाए जाते हैं। थोड़ा सा तजर्बा इस पर करें। थोड़ी देर चाय किसी भी डिस्पोजेबल कप में हम रख देते हैं तो वो थोड़ी देर तकरीबन 15-20-30 मिनट बाद आप देखेंगे तो वो उसका जायका ही चेंज हो जाएगा। जायका उसका क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसका जो केमिकल होता है उसके साथ वो अटैच हो जाता है और वो आपकी चाय में मिक्स हो जाता है। इसी तरह कोई आपका सालन वगैरह है, जब वो ठंडा होता है तो आप उसको ओवन में गर्म करते हैं, उसी प्रोसीजर के तहत उसमें भी वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक और जहरीला मादा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे। पिछले सालों में थोड़ी सी काविश की थी, डीसी साहब ने भी कोशिश की थी इधर कि जो शॉपर बैग था, शॉपर बैग पे उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई थी। उसके लिए आगाही वॉक्स का भी एहतमाम किया गया था। लोगों में आगाही फैलाने के लिए पम्फलेट तकसीम किए गए थे, मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेज़ में लेक्चर भी दिए गए थे। लेकिन उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा, लेकिन मुकम्मल तौर पे उस पर कंट्रोल नहीं हो सका। जैसे तंदूर पे हम जाते हैं तो तंदूर पे वो रोटी वगैरह हमें शॉपर में जो अखबार होता है उसमें दे देते हैं, गरम गरम रोटी डाल के, और ऊपर शॉपर डाल देते हैं, तो वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। हमें एक तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को थोड़ा सा वैसे चेंज करना चाहिए कि जितना हम फितरत की तरफ से जाएंगे उतना ही हम सेहतमंद ज़्यादा रहेंगे। थोड़े से अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारे आबाओ अजदाद बुज़ुर्ग लोग जब सब्ज़ी मंडी में जाते थे तो वहाँ वो एक उनके पास अक्सर देखने में मिलता था कि एक बैग होता था जो कपड़े का बना हुआ था, उसको थैला भी कहते हैं। वो बुज़ुर्ग थैला ले जाते थे और थैले में सब्ज़ी डाल के घर लेके आते थे। लेकिन जब से ये शॉपर बैग का रवाज आम हुआ है, वो चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, वो चीज़ें पीछे हटती जा रही हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जिसको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत को भी इस पे अमल करना चाहिए कि ये जो जितने प्लास्टिक की चीज़ें रिसाइकल होके आती हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल छोड़ती हैं, इनको बैन किया जाए, मुकम्मल तौर पे इन पे पाबंदी लगाई जाए। दूसरा, हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम कहीं जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो शॉपर में चीज़ लेने की बजाय अगर हम वो कपड़े का थैला इस्तेमाल करें तो वो किस कदर हमारे लिए फ़ायदा मंद है, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद है, हमारी फैमिली के लिए फ़ायदा मंद है। और इसी तरह चाय खाना जात बने हुए हैं, चाय खाना जात में भी आप चले जाएं तो आपको ज़्यादातर आजकल तो वो डिस्पोजेबल में ही दे रहे हैं। वो डिस्पोजेबल में वो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल छोड़ता है। कोशिश करें कि आप उनको कहें कि हमें किसी साफ़ बर्तन में चाय वगैरह डाल दें। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो कोई डिस्पोजेबल लेने के लिए जाता है तो वो डिस्पोजेबल कप में भी डालता है। अगर डिस्पोजेबल कप उसके पास अवेल नहीं है तो वो शॉपर बैग में चाय डाल के दे देता है। तो वो इंतहाई सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, ख़तरनाक ये केमिकल छोड़ते हैं। यही जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, जो हॉस्पिटल की वेस्टेज होती है, ड्रिप जिनमें लगती हैं,
वो वेस्टेज मटेरियल होता है। इंजेक्शन की जो सिरिंजें होती हैं वो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल, वही उसी को ही प्रोसेस करके ये दोबारा रिसाइकल करके ये प्लास्टिक के बर्तन तैयार किए जाते हैं डिस्पोजेबल खाने के लिए। तो ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है और ये इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है जो ये सारा वेस्टेज का प्रोसेस होके आता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सादा बनाएं। खुराक का जो सिस्टम है हमारा वो भी सादा होना चाहिए और ख़ास कर ख़ुद भी बचें। ये प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल कप बने हुए बर्तन बने, इनसे ख़ुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। हुकूमत को भी चाहिए कि ये जितना ये प्लास्टिक का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, रिसाइकल होके जो आ रहा है, उस पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाएं और जो लोग इसकी वायलेशन करें या इसको इस्तेमाल करें उनको फ़ाइन वगैरह भी होने चाहिए, जुर्माने होने चाहिए, हैवी किस्म के जुर्माने होने चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है जो हमारी सेहत पे असरअंदाज होते हैं। ये आए दिन आप देख रहे हैं कि बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बजाय कि लोग सेहतमंद होने के उनको सेहत की फ़िक्र लाख हो जाती। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जिगर का आर्जा लगा हुआ है। और ये तो जो केमिकल है ये तो कैंसर की पैदावार है, ये कैंसर बनाता है जिस्म में जाके। इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है, इससे ख़ुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं और अपने दोस्त अहबाब को भी ये तलकीन करें कि इस ये जो बर्तन हैं, डिस्पोजेबल कप हैं, जो डिस्पोजेबल गिलास हैं, डिस्पोजेबल बर्तन हैं, इनमें खाना लेने से गुरेज़ करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।